स्वतंत्रता दिवस तो देश की आजादी का एक बड़ा पर्व है। मतलब जो नॉनवेज खा लेगा वो कम देशभक्त हो जाएगा क्या? अमितोष पारी। देखिए प्रत्युष जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, हाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है इस देश के अंदर में कि जब भी कोई सरकार कोई भी फैसला लेती है या कोई भी बॉडी फैसला लेती है, उसको धर्म से, मजहब से या फिर उसको इस तरह का रंग देने वाले वो लोग होते हैं जो धर्म के विरुद्ध सबसे बोलने पहले खड़े होते हैं, जो मजहब के समर्थन में सबसे पहले खड़े होते हैं, जो हिंदू भावनाओं को आहत करने में सबसे पहले खड़े होते हैं। वो ठाकरे जो कहते हैं कि हमें पॉन्स और फिश ऐसे प्रसाद हम खाते हैं नवरात्रि में, वो ज्ञान देने चलते देश को कि धर्म पे हमारे को स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता दिवस पे आदेश क्या है। आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस का आदेश सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का आदेश थोड़ी ना है, उस दिन गोकुल अष्टमी भी है। और गोकुल अष्टमी के दिन अगर सरकार को ऐसा अध्यादेश निकालती है, ऑर्डर निकालती है, सर्कुलर निकालती है, उसका विरोध क्यों होना चाहिए? जब सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में कोर्ट ने कहा था कि आप गाय नहीं काट सकते, तब भी बकरा ईद बनाया जाता है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट का वायलेशन होता है ना, बनाया गया। लेकिन वही कोर्ट मीर हनीफ कुरैशी में कहता है कि स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तब भी आप कहते हैं। और वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप 7 दिन के लिए कोई दुकानें बंद कर देते हैं, माने 30 जनवरी महात्मा गांधी जयंती को और आप रामनवमी को, नवरात्रि को या जन्माष्टमी को, तो इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट। सो दिस इज नॉट ए वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट। जो लोग देश में हिंदुओं के विरुद्ध खड़े होते हैं, वो किसी भी अध्यादेश को हिंदू के विरुद्ध नहीं बल्कि खुद के विरुद्ध मानने में सबसे आगे होते हैं। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, 15 अगस्त के दिन चिकन मटन खाइएगा नहीं खाइएगा? हम तो हर दिन खाते हैं साहब। हर दिन खाते हैं, यानी 15 अगस्त को भी खाएंगे? बिल्कुल। ये लोग जो सावन और रामनवमी और बहुत सारे त्योहारों पर भी जो पाबंदी लगाते हैं, हम इसकी भी खुली मुखालफत करते हैं। अपने धर्म की, अपने आस्था को दूसरे के धर्म पर, दूसरों की आस्थाओं पर थोपना, ये क्या है? ये सत्ता और पावर और ताकत का दुरुपयोग है जो नहीं होना चाहिए। दुकानें टेम्पररी, सुनिए, आप निर्यात कर रहे हो, आप भेज रहे हो, दूसरे आप उसमें ममालिक में, तो एतराज नहीं है आपको। पूरे सावन में जाता रहा दूसरे ममालिक में यहाँ से गोश्त, तब आपको एतराज नहीं था। भारतवासी ना खाए, इस पर आपको एतराज था। सुनिए, हमारी बात सुनिए। के अंदर में हिंदू त्योहार हो तो अरे सुनिए, काबर रूट पर तो मैंने मान लिया कि काबर रूट पर गोश्त बिक रहा है, आप उसको ना बेचिए। आप जो गली और मोहल्लों में मुसलमानों की बस्तियों में बिक रहा है, एरिया में बिक रहा है, आप उसको रोक रहे हो। ये क्या है? ये आपकी इंसानियत है? मतलब सत्ता और पावर के नशे में इतना चूर हो गए कि हक और बातिल को भी आप भूल गए। संविधान की हत्या आप कर रहे हो, सीधे बैठे हुए लोगों की आजादियों के साथ में खेल रहे हो आप। ये इंसानियत, ये आपके तमाम फैसले इंसानियत के खिलाफ। अहमद अजहरी से आप इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो। इंसानियत के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, उनके साथ में आप खड़े हुए हो। ये साफ आपकी बातों से नजर आ रहा है। जल्दी से आजादियों से खेल रहे हैं। जल्दी से सवाल पूछिए अमितोष पारी, जल्दी। अपना धर्म लोगों में थोप रहे हो आप। प्रत्युष जी, मैं नूर अहमद अजहरी से पूछ रहा हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस जन मोहम्मद 1986 SC 1205 में कोर्ट ने कहा है कि स्लॉटर और आप कोई भी हाउस को बंद करते हैं जन्माष्टमी 30 जनवरी, तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है। या तो ये बोलते हैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, या ये बोलते हैं कि कोर्ट के आदेश जो होते हैं वो 22 होते हैं। सुनिए, कोर्ट के आदेश को आप कितना मानते हो हम जानते हैं। आप कोर्ट के आदेश को बही आदेश मानते हो। आप सिर्फ उन्हीं आदेशों को मानते हो जिसमें आतंकवादी छोड़े जाते हैं। सुनिए, हमारी बात सुनिए। ठीक है, मैं सैयद मसूद का रुख कर रहा हूं। सैयद मसूद, क्या महानगर पालिका के इस आदेश को धार्मिक और राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्योंकि वहां यह कहा जा रहा है कि यह नोटिस 1988 से चला आ रहा है। हर स्वतंत्रता दिवस पर यह नोटिस जारी करते हैं हम। देखिए, ऐसा है प्रत्युष जी कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तो जहां जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है, वहां के नेताओं को और वहां के जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं या जो भी हाईलाइटेड लोग हैं, इनकी भाजपा के पार्टी के लोग, उन लोगों में कंपटीशन है कौन अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी साबित करे और नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बन सके। चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब में एक दूसरे से होड़ लगी हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपकी आस्था है, मुसलमानों की आस्था कोई आस्था नहीं है। हमेशा ये कोशिश की जाती है हर सरकारी अध्यादेश में,
हर नोटिस के अंदर कि मुसलमानों को किसी तरह से सेकंड क्लास सिटीजन साबित किया जा सके। रमजानों के अंदर शराब की दुकानें खुली रहती हैं, कभी बैन लगाने की सोचती है आपकी सरकार? भाजपा की सरकार कभी शराब की दुकानों पर तो बैन नहीं लगाती। सावन के महीने में भी शराब बैन होती है, सावन के महीने तक में। अरे ईद नहीं है मेरे भाई, ये रमजान नहीं है मेरे भाई, स्वतंत्रता दिवस पे सरकार का आदेश है, जैसे ड्राई डे पे शराब की दुकानें बंद होती है, सरकार के पास अधिकृत राइट है। हैदराबाद के अंदर में करा है उन्होंने, केडीएमसी ने करा है, गुजरात में करा है, केरला में करा है, फिर उस पे बात करो। भाजपा के पास तो तानाशाही का भी वो है, अधिकार है। भाजपा अरे हैदराबाद में भी हुआ है इस देश में। और जहां तक इन जैसे लोगों का सवाल रहा, ना तो ये हिंदूवादी है, अल कबीर स्लॉटर हाउस क्यों नहीं बंद होता? जरा मुझे ये बताइए, जितने भी प्रत्युष जी मेरे को एक बात बताइए, क्या ये सरकार के आदेश को नहीं मानते तो कोर्ट चले जाए? कोर्ट ही जाएंगे नहीं, यहाँ डिबेट करने बैठ जाएंगे और फिर रमजान की ईद की बात करेंगे। और गाड़ियां चला रहे हैं, वो स्लॉटर हाउस आचार्य विक्रमादित्य, क्यों एक्सपोर्ट बंद नहीं होता? Zee News.